मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंटर वोडाफोन आइडिया, इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। रेवेन्यूज़ में करीब 1% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। पहले हम रेवेन्यू और प्रॉफिट से देख लेते हैं। रेवेन्यू में 1% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। लॉस कंपनी को मैंने कल भी बात की थी कि कंपनी का लॉस तो पिछले कई सालों से, कई क्वार्टर से चल रहा है, लेकिन लॉस अब कम होने लगा है। उसकी भी बड़ी वजह है कंपनी का डेट रिडक्शन हो रहा है, उस पर बात करेंगे। कंपनी का लॉस 7837 करोड़ के मुकाबले 6434 करोड़ रुपए रहा है, करीब करीब 1400 करोड़ YOY और 1200 करोड़ रुपए Q-on-Q घटा है। एबिटा जो हम सभी जगह देख रहे हैं, इस शीट में जो लोग चला रहे हैं, उसमें अदर इनकम की एडजस्टमेंट नहीं है। हमने अदर इनकम की एडजस्टमेंट करके एबिटा निकाला है, जो कि 1.15% अप है। मार्जिन्स भी 1% ऊपर हैं, 39% से बढ़कर 40% है। इस शीट की एक्सपेक्टेशन भी 40% एबिटा मार्जिन्स की थी। क्या कुछ Q1 की हाइलाइट्स थी, उनको भी देख लेते हैं, जो उन्होंने मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बोला है। मैनेजमेंट ने बोला कि 4550 करोड़ रुपए का कंपनी ने कर्ज चुकाया इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हुई है, और उसकी वजह से ही उनका जो नुकसान है वो अब कम होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा, जो कंपनी ने हाल फिलहाल में इक्विटी से FPO के जरिए फंड रेजिंग की, और जो भी उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो फंड रेजिंग की है, उसके 18,150 करोड़ रुपए अभी भी कंपनी के पास मौजूद हैं। और कंपनी की बैंकर्स के साथ, लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है फ्रेश राउंड ऑफ लाइन क्रेडिट के लिए, यानी कि और कर्ज लेने के लिए, जिसकी मदद से कंपनी के पास एक अच्छी खासी नकदी हो जाएगी, और उसको कंपनी कैपेक्स पर, यानी कि अपनी विस्तार पर खर्च करेगी, जिसका जो विस्तार है वो अगले 3 साल में 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का रह सकता है, अनुमान कर रहा है मैनेजमेंट। ब्रिजेश सर, अगर मैं देखूं तो वोडाफोन आइडिया रिजल्ट्स ठीक हैं, इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं इस शीट की। दूसरा कि कंपनी अब रिवाइव करने की पूरी कोशिश में है, कर्ज चुका रही है और नया कर्ज भी नहीं ले रही है, मतलब नया कर्ज जो ले रही है वो बैंकर से सस्ती रेट का लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है उनकी। और फिर कैपेक्स पे इतना बड़ा खर्च कि 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए, तो जो सवाल उठ रहे थे कि कंपनी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, अब जब कंपनी 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी, बैंकर्स उसको पैसे देंगे, बड़े बड़े निवेशकों ने उसको पैसे दिए हैं, तो रिवाइवल की बात मान ली जाए, और मान ली जाए तो कितना बड़ा टारगेट रखें, या कितने कुछ कॉशियस व्यू रखना है, तो वो उसका बताइए कि क्या स्टॉप लॉस रखें। विवेक, वोडाफोन जो अगर मैं चार्ट्स के नजरिए से देखूं, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम ये करेंट ईयर के जो जनवरी मंथ है वहीं से आना चालू हो गया था। और काफी 2-3 एज ए ट्रेडर के लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, 10 रुपया और 18 रुपया ये रेंज रहा है वोडाफोन का। तो ये रेंज तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा मुश्किल होगा बताना, बट देन लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लगता है इसमें एक ग्राउंडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और कम से कम आप मान के चलिए कि जहाँ पे उसको सप्लाई आया था 18, 18.5, 19, ये जो 18 से 19 का जो रेंज है जहाँ पे एक सप्लाई आया, वहां से करीब करीब 25 रुपया ऊपर। तो वो एक ट्रेड सेटअप बन रहा है। टाइम लगेगा इसमें, बट डेफिनेटली मेरा मानना है कि इसमें पोजिशन है तो बनाए। नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 13 और 14, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछली बार भी जब ये इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था 13, 13.5 के लेवल से इसे वापस बाइंग आ गई थी। तो अभी जो चल रहा है उसमें टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, पोजिशन बनाए रखे। और जब भी हमें 18, 18.5 के ऊपर अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ जब मिलेगा, तब मुझे लगता है उसके बाद एक नया लेवल खुलेगा जो एक 25 रुपए इसको और ऊपर लेके जा सकता है। टाइम फ्रेम हो सकते हैं 2-3 साल भी लगे, लेकिन पोजीशन बनाने जैसा मुझे ये काउंटर लगता है। पोजीशन बनाने जैसा लगता है 18, 18.5 के ऊपर जब ये निकलेगा काउंटर, तब 25 रुपए की रेंज तक जाएगा। और ये टेक्निकली हमारी ज़्यादातर जितने भी एनालिस्ट से बात हुई है, सभी के लगभग उसी रेंज पर टारगेट भी हैं, 22, 24, 25, 29, उसी रेंज पर टारगेट है। और सभी का एक लेवल ऑफ ब्रेकआउट भी है, क्योंकि टेक्निकली है, तो 18.5 की रेंज जब ये पार करेगा तभी इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग बनती हुई दिखाई देगी।